एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि हम सब ने ये लाइन ज़रूर सुनी है कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो क्यों हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, इसी को जानेंगे। देखिए, चाहे कोई छोटे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ नए सीखते रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे तो हो सकता है उस वाली चीज़ को वो अपना करियर बना ले और उनकी जो है लाइफ बहुत अच्छे से अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति एक बढ़िया जॉब कर रहा है, उसकी ज़िंदगी एकदम अच्छे से चल रही है, उसके लिए ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है ना, बड़ी तेज़ी से बदलती है। आज जो जैसा चल रहा है, कल वो वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। कोरोना में देखा ना, जिन लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, वो यहाँ से यहाँ आ गए। तो ऐसे समय के लिए भी हमें तैयार जो है, ये जो आप सीखते रहते हो ना हमेशा कुछ ना कुछ, वो उस समय के लिए आपको तैयार रखेगी। जैसे आप कोई बड़ी ऐसी आप जॉब कर रहे थे, आपको कुछ नया कुछ सीखने का शौक़ नहीं था, आपकी जॉब छिन गई, आपके पास कुछ भी करने को नहीं था, आपको नहीं समझ में आया कि अब हम अपनी लाइफ में क्या करें, अब हम किसी आजीविका का साधन बनाए। लेकिन जिन लोगों की आदत थी, जो भी कुछ सामने है उसको सीखते रहो, समझते रहो, जो कुछ देखा उसे सीखने की कोशिश करो, उनके लिए ये जो बुरा समय था वो बुरा नहीं बल्कि एक अच्छा समय बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो रूटीन में जो कर रहे थे उसको वो जैसे ही छूटा, उन्होंने वो किया जो उन्होंने पिछले टाइम में सीखा था और वहाँ उन्होंने उससे भी बढ़िया किया जो कर रहे थे। उन्हें लगा ये अच्छा हुआ कोरोना आया और मैं जो कर रहा था मेरा वो छूट गया, मैंने कुछ नया किया और वो कहीं पहले से ज़्यादा बेहतर था। अब आप सोच रहे होंगे कि बुज़ुर्गों के लिए ये नया सीखना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा कौन से बहुत सारे आप अपनी लाइफ में बुज़ुर्गों से मिलते हो, सबसे ज़्यादा कौन से लोग आपको प्रभावित करते हैं? वही वाले बुज़ुर्ग ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। कुछ भी आप कहते हो वो हमेशा यही कहते हैं, हाँ हमें भी ये चीज़ आती है, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। तो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको सम्मानजनक लाइफ जीने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लिया, अपनी 7 पीढ़ियों तक की उसने व्यवस्था कर दी, लेकिन अब उसको कुछ जो रिटायरमेंट के बाद है उसको कुछ भी नहीं आता, बस एक अपनी साधारण सी ज़िंदगी जी रहा है उन पैसों के साथ। तो क्या उस घर के सदस्य या आसपास के लोग उनका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो अपनी एक साधारण सी लाइफ जी रहा है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है, सीखता रहता है और आसपास वाले लोगों को सिखाता रहता है। तो हम भी सोचते हैं क्या इंसान है, कुछ भी प्रॉब्लम आओ उनके पास लेके जाओ और हर प्रॉब्लम का उनके पास सॉल्यूशन होता है। ऐसे लोगों का हम बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए भी जो है हमेशा नया सीखते रहना कितना ज़रूरी है, आप सभी को समझ में आया होगा। चाहे हमारी लाइफ कितनी ही अच्छे से चल रही है, जो हमारा खाली समय है, जो टाइम हमारा फ्री होता है, उस टाइम को हमें टाइम पास नहीं बनाना है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, उस टाइम पास करने के लिए भी जो काम कर रहे हो, उस काम को बहुत अच्छे से देखो, समझो और सीखते रहो। क्या पता आपको अपनी ज़िंदगी में वो कब काम में आ जाए। फिर चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, कोई डांसिंग का शौक़ है वो कर लो, कोई राइटिंग का शौक़ है वो कर लो। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हो, वो आपको एक मानसिक शांति देगी। जैसे एक मैं भी जब खाली होती हूँ तो बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि ये बुक्स मैं पढ़ती हूँ
खाली समय में, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऐसी जो बुक्स है मुझे मजबूत बनाती है। इसलिए खाली समय में ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए और आगे आने वाली जो हमारी लाइफ है उस लाइफ को हम जो है स्ट्रोंग तरीके से जी सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक प्रेरणा स्रोत के जैसे बने और सम्मान के साथ जिए। इसलिए जो भी लोग अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, जो आंखें बंद करके चीज़ों को देखते हैं, आंखें बंद करके जो चीज़ों को सुनते हैं, कान बंद करके जो चीज़ों को सुनते हैं, वो लोग हर चीज़ को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। पता नहीं कब वो हमारी लाइफ को बदल देगी। अगर आप इतिहास उठा के देखते हो तो बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो एक छोटा सा सीखा हुआ काम किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बदल देता है। जैसे मान लो आप खाली समय में स्विमिंग करते हो और हो सकता है भविष्य में कभी आपका पाँव किसी नदी नाले में या मान लो स्विमिंग पूल में ही आप जो है गिर जाओ तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी अगर आपने स्विमिंग करना सीखा है तो, वरना मारे जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता नहीं कब आपकी लाइफ बना दे। और फिर आप सोचोगे कि हम जो ये नया सीख रहे हैं उसको सीख के करेंगे क्या। अरे तो भाई हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। तो फिर आप सोचोगे कि हम आपको कब सिखाएं, कैसे सिखाएं। में छोटा सा स्मार्टफोन है, इसको स्मार्ट इसीलिए तो कहा है। अपना जो भी हुनर है, जो भी कुछ आपको आता है, यहाँ दूसरों को बांटिए और खुश रहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? क्या मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।